बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन संडे कमेंट बॉक्स नंबर 6 में मैं आप लोगों को वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फैमिली के पूछे गए सवालात और उनके जवाबात। तो देखते रहिए। दोस्तों, आज हमें सबसे पहले शाकिर रसूल पूछते हैं, सर मेरा दकनी का जोड़ा लग नहीं रहा, बहुत मेहनत की है नहीं लग रहा। भाईजान, तीतरों को जोड़े में डालना बहुत आसान भी होता है और बहुत मुश्किल काम भी होता है। आसान इसलिए होता है कि जो नॉर्मल तीतर होते हैं वो 1 हफ्ते या 10 दिन में अपना जोड़ा बना लेते हैं और मादियों को मारना बंद करते हैं। और जो लड़ाकू तीतर होते हैं जो अक्सर लड़ते रहते हैं या लोग उनको दूसरे नर तीतरों से लड़ाते हैं, तो उन तीतरों को जोड़े में डालना बहुत मुश्किल काम होता है। वो मुश्किल जोड़ा बना लेते हैं और ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। तो इनके लिए मेहनत ज़्यादा करना होता है, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो जोड़ा बना लेते हैं। इसके बाद हमें ताहा बलोच पूछते हैं, भाईजान मेरे तीतर के अंडे 4 हैं, मैं क्या करूं? भाईजान, अगर आपके तीतर ने 4 अंडे दिए हैं तो आपकी तीतरी और अंडे देगी और कड़क हो के उनके ऊपर बैठ जाएगी। अगर आपकी तीतरी अंडे नहीं दे रही और अंडों पे भी नहीं बैठ रही तो आप ये अंडे उठा लें, किसी मुर्गी के नीचे रख दें और 20 या 21 दिन के बाद इनमें बच्चे बन के निकल आएंगे। और इसके बाद हमें इरफानुल्लाह पूछते हैं, भाईजान तीतर कितने अंडे देते हैं और कब अंडों पर बैठेगी, और आप मुझे अपना नंबर दो, मुझे बहुत मसले आते हैं क्योंकि मेरा पहली बार है तीतरों को पालने का, प्लीज़ सर जी नंबर दे दो। भाईजान, तीतर कितने अंडे देते हैं इसकी कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं होती। कोई भी ये नहीं कह सकता कि तीतर 4 अंडे देते हैं या 5 देते हैं या 6 देते हैं या 12 देते हैं। ये मुख्तलिफ तीतरों के नस्लों पे डिपेंड करता है, ये तीतर के सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तीतर 4 अंडे भी दे सकती हैं, कुछ 6 भी देती हैं, 10 भी देती हैं, 16 भी देती हैं, 18 भी दे सकती हैं। वो नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। और तीतर जब कड़क होती है, जिस तरह मुर्गी कड़क होती है, कुछ और आवाज़ निकालती है और अपने जो पर वगैरह हैं वो फूल देती है अपने आप को, बिल्कुल इसी तरह तीतर भी कड़क होती है और कड़क होने के बाद वो अंडों पे बैठना स्टार्ट करती है। और भाईजान, आप कह रहे थे कि मैं इस शौक़ में नया हूँ, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, मुझे मसले मसाइल पेश आते हैं। तो भाईजान, ये चैनल मैंने आप जैसे दोस्तों के लिए बनाया है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है तीतर के हवाले से, दूसरे परिंदों के हवाले से, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता आ रहा हूं और आगे भी शेयर करता रहूंगा। तो जब कभी आपको कोई मसला पेश आता है, आपको कोई सवाल पूछना होता है, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सवाल या अपना मसला बयान करें। जिस तरह आज मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। और उसके बाद हमें अमानेदार भाईजान पूछते हैं, भाई कबूतर के पेट में पानी भर रहा है, क्या करें? भाईजान, कबूतर उस वक्त ज़्यादा पानी पीता है जब उसके हाजमे का मसला हो या उसका पोटा बंद हो। तो पोटा खोलने के लिए उसके पोटे को वॉश करना होगा। पोटा वॉश करने का तरीका यह है कि 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना होगा और उसमें 1 सीसी सेब का सिरका डालना होगा। और उसके बाद एक 10 ml वाली सिरिंज लेनी होगी और उसके सामने पाइप लगाना होगा। और यही पानी तकरीबन 20 से 30 सीसी आप कबूतर के पोटे के अंदर डाल दें। और डालने के बाद पोटे को थोड़ा हाथ से हिलाएं और उसके पानी को फिर बाहर निकाल दें। जब आप ये अमल करेंगे तो इस हिसाब से उसका पोटा वॉश हो जाएगा। पोटा वॉश करने के बाद आपको 1 टुकड़ा गुड़ का देना होगा और कबूतर को छोड़ देना होगा। और दाने में सिर्फ आपको बाजरा देना होगा 1 हफ्ते तक। तो इस हिसाब से उसका हाजमा भी ठीक रहेगा और उसकी रिकवरी भी हो जाएगी और वो सेहतमंद रहेगा। इसके बाद हमें अब्बास खान पूछते हैं, मेरे तीतर अंडे नहीं देते, जोड़े होते हैं, क्या वजह है? भाईजान, ये बहुत पेचीदा मसला होता है। इसकी एक नहीं बल्कि कई सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो कम उम्री। हम जो तीतर के शौकीन होते हैं, हम जब कभी तीतर लेते हैं, हमें एग्जैक्ट उनकी एज पता नहीं होती कि वो 8 महीने के होते हैं या 1 साल के होते हैं या 9 महीने के होते हैं। हम जब भी ख़रीद के लाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि वो ख़रीदने के 1 हफ्ते के बाद ब्रीड करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो अपने एज में नहीं आएंगे वो ब्रीड नहीं करते। एक मसला तो कम उम्री का होता है और दूसरी वजह यह है कि जब अपने गुड्डे या अपने सेटअप से या अपने ब्रीडिंग केज से सेटिस्फाई ना हो,
अगर उनको पसंद ना आए तो वो ब्रीड नहीं करते, अंडे मतलब नहीं देते। और तीसरी वजह यह है कि जब कभी हम नया तीतर किसी और जगह से लेते हैं, ख़रीदते हैं या अपने दोस्तों से लाते हैं, तो जब कभी तीतर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी नकल मकामी होती है, तो दूसरी जगह पे सेट होने के लिए उसको कम से कम 1-2 महीने लगते हैं। और इसकी आखिरी वजह है ब्रीडिंग मूड। जब कभी तीतर ब्रीडिंग मूड में नहीं होते तो वो ब्रीड नहीं करते, चाहे उनकी उम्र जितनी भी हो, चाहे आपने उनके लिए जितना भी अच्छा सेटअप क्यों न बनाया हो। जब वो ब्रीडिंग मूड में होंगे तब वो ब्रीड करेंगे। ब्रीडिंग मूड से मुराद जब कभी नर तीतर मस्ती में आता है तो वो मादी को क्रॉस करेगा। अगर वो मस्ती में नहीं होता, गर्म नहीं होता, तो वो मादी को क्रॉस नहीं करेगा। अगर नर मस्ती में आ भी जाए, अगर मादी मस्ती में नहीं हो या गर्म नहीं हो या उसकी ब्रीडिंग मूड नहीं हो, तो वो अब क्रॉस करने नहीं देगा। जब वो क्रॉस करने नहीं देगा नर को, तो अंडे भी नहीं देगा। अगर अंडे दे भी दे तो उनमें बच्चे नहीं बनेंगे। तो मेरे नज़रिए और ख़यालात के मुताबिक यही चारों वजूहत हो सकती हैं, शायद इससे ज़्यादा हो भी जाएं, लेकिन मेरे ख़याल से ये चारों वजूहत हो सकती हैं। तो आप ख़ुद देख लें कि आप के तीतर को इनमें से कौन सी वजह है, तो आप उसको पॉइंट आउट करके उसी हिसाब से अपने तीतरों को रख के इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा कमेंट सेक्शन पूरा हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।